सर एप्लीकेशन हैंग हो गई है। आप राइड कैंसिल कर दें। मैं आपको ऐसे ही ड्रॉप कर देता हूँ। जितने पैसे आ रहे थे एप्लीकेशन पे आप मुझे उतने ही दे दीजिएगा, या फिर आप राइड कैंसिल कर दें। मैं आपका पार्सल आपके घर पर लेकर आ रहा हूँ। जितने पैसे बन रहे हैं आप मुझे उतने ही दे दीजिएगा। ये वो बहाने या एक्सक्यूजेस हैं जो अक्सर हमें बाइकिया के राइडर्स से सुनने को मिलते हैं। बहुत रेगुलरली अब सुनने को मिलने लगे हैं। चाहे आप उनसे ड्रॉप वाली सर्विस ले रहे हो कि भाई मुझे मेरे घर या मेरी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दो, या फिर आप उनसे कोई पार्सल डिलीवर करवा रहे हो, ये दो चीज़ें अक्सर आपको सुनने को मिलती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है और पाकिस्तानी कौम का एटीट्यूड क्या हो गया है, ये दो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। देखिए, बाइकिया एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं मुश्किल हालात को फेस करने के लिए। ऐसे लोग जो खुददारी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं होता और जो अपनी फैमिलीज़ को बाइज़्ज़त और खुददारी वाले तरीके से पालना चाहते हैं, वो लोग बाइकिया के प्लेटफॉर्म पे आकर काम करा करते थे एक ज़माने में। अब बाइकिया काम किस तरह से करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक बाइकिया के राइडर हो और आपने 100 रुपीज़ की राइड करी है, तो इस 100 रुपीज़ की राइड में से 20 या 25% जो अमाउंट है वो बाइकिया लेता है अपनी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के चार्जेस के, यानी कि कोई समझ ले 20-25%। बाकी 75% जो है वो राइडर की अर्निंग होती है, वो राइडर की पॉकेट में जाती है। उसमें वो अपना फ्यूल निकाल ले, अपनी बाइक की मेंटेनेंस निकाल ले, अपने अखराजात निकाल ले वगैरह। सो पाकिस्तानी कौम में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज सीधी चल रही है, फायदेमंद है, तो ये से चलने दें। अब इन्होंने इसका एक तोड़ निकाल लिया। इन्होंने तोड़ ये निकाला कि भाई हम ये 20 या 25% बाइकिया को कमीशन किस चीज का दें। बाइक तो हम चला रहे, ये भूल गए कि बाइकिया वो वसीला बना जिसकी वजह से इनकी ये आमदनी या फिर आप समझ लें एक सॉर्ट ऑफ साइड हसल शुरू हो गई। अगर बाइकिया होता ही नहीं, बाइकिया का प्लेटफॉर्म नहीं होता, या फिर इस तरीके की जो कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करे हैं, इनका प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, तो भाई आप ये 75% पैसे भी कैसे कमाते। खैर, सोचना या लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना, ये तो पाकिस्तानियों से उम्मीद रखना एक बहुत ही फजूल सी बात है। सो जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तानियों ने जो कि बाइकिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो बाइकिया के राइडर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये तोड़ निकाला है कि भाई हम बाइकिया को कमीशन नहीं देंगे, हम बाइकिया को कमीशन की जगह देंगे धोखा। वो धोखा कैसे देंगे कि हम बाइकिया की जब नोटिफिकेशन आएगी हमारे पास कि कोई पिकअप ऑर्डर है या किसी को घर पे ड्रॉप करना है या ऑफिस ड्रॉप करना है, तो हम उस बताई हुई लोकेशन पर पहुंचेंगे और लोकेशन पर पहुंचने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। वो बंदा जब आएगा हमारे साथ बैठेगा तो हम उसको कहेंगे सर ऐप के अंदर मसला हो रहा है, और इस तरह से इस छोटा सा झूठ बोलने की वजह से हम बाइकिया को धोखा दे सकेंगे, और जो 25% या 20% कमीशन हम बाइकिया को दे रहे थे वो भी अब जाएगा हमारी जेब में। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीजें एक तो होती नहीं, और अगर हो जाएं तो वो इतने ज्यादा कॉमनली लोग अडॉप्ट नहीं करते। मगर इस तरह की जो स्कैम्स होते हैं या इस तरह की जो ट्रिक्स होती है ना, वो फौरन आवाम में बिल्कुल कॉमन हो जाती हैं और हर दूसरा बंदा ये करना शुरू कर देता है। एंड आई एक्सपीरियंस दिस एवरी डे। अगर मैं हफ्ते में 4 या 5 दफा बाइकें यूज कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 से 3 दफा ये काम होता है। अब हम ही मजबूर है, जब आप बाइकें को यूज कर रहे हैं, जाहिर है आपको एक जगह वक्त पर पहुंच रहे हैं, तो आप उसूल पसंद नहीं बन सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपने बाइकिया की ऐप चूंकि खोली नहीं या बाइकिया की ऐप यूज नहीं करी तो मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप भी कहते हो यार चलो जान छोड़ाओ, पहुंच जाओ यार, इसको जो करना है करे, बाइकिया जाने ये बंदा जाने। सो दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग एंड दिस इज वेयर यू गेट मैनिपुलेटेड। और यू क्या, मैं खुद भी मैनिपुलेट होता हूँ, मैं खुद भी इस तरह से कर लेता हूँ कि भाई ठीक है भाई जान छोड़ो, ये ले 200 रुपए पकड़, अल्लाह खैर सल्ला। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि पाकिस्तानी कौम की जब किसी ने मदद करने की कोशिश करी, जब किसी ने पाकिस्तानी कौम का भला करने की कोशिश करा, या फिर महंगाई का या हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस का तोड़ निकालने की कोशिश करी, तो उस तोड़ को हमने कैसे तबाह बर्बाद करा, और फिर वो सॉल्यूशंस जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, वो दुनिया से ही खत्म हो गए। अगर मुफ्त का आटा बट रहा है तो एक घर में बजाय एक बोरी जाए, एक घर से 4 लोग आगे लाइन में लग जाएंगे। अगर फ्यूल में कोई डिस्काउंट हो रहा है तो लोग जाली पेपर्स बनाना शुरू कर देंगे।
अगर स्टूडेंट को बस में बैठने का डिस्काउंट मिल रहा है तो 40-40, 50-50 साल के लोग जो है अपना जाली स्टूडेंट कार्ड बना लेंगे ताकि रोजाना 5 या 10 रुपए बचा सकें। इसी तरह से अगर बाइकिया से एक आपको जरिए मुआश, एक हलाल, एक बाइज्जत जरिए मुआश मिल गया तो भाई क्यों मिला है, हम इस प्लेटफॉर्म को भी तबाह कर देंगे। सो एज अ नेशन, एज अ कौम, ये मेरे आपने हम सबके समझने की जरूरत है कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, हम किस चीज की कंप्लेन करते हैं। जब हम खुद ही करप्ट हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो बड़े ईमानदार होंगे या फिर वो बड़े कमिटेड होंगे या वो बड़े सिंसियर होंगे। हम तो खुद ही अपने साथ सिंसियर नहीं है। बाइकिया इज जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आपको मौका दिया एक साइड हसल करने का, एक हलाल आमदनी कमाने का, आपने उसकी भी रेड मार दी।